छ से छात्र। छ से छात्र में आज का कहानी है। उससे पहले हम कुछ बोल रहे हैं। छात्र यानी बच्चों। छ से छात्र। बच्चों, ये छात्र का समय जो होता है बहुत ही अनमोल होता है। अच्छा काम करो तो अच्छा आएगा और अच्छा ही होगा, और बुरा काम करो तो बुराई ही होगा और ले जाएगा, बुराई की ओर ही ले जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों को पढ़ने में मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये छात्र की पढ़ाई जीवन में आगे बढ़ने की ओर ले जाती है और एक सीढ़ी की तरह ये पढ़ाई होती है। चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, कोई भी बच्चे हो, ये आगे से बढ़ने में कामयाबी आगे देती है। ये या कोई यहाँ से बिहार राज्य से पढ़ रहा है या कोई भारत के कोई राज्य से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई भी बच्चा हो, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। आज के छात्र के कहानी में बापू की हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। बापू यानी बालक। मोहन एक साधारण छात्र था यानी थे। मेहनत करके मोहनदास ने इंग्लैंड में वकालत पूरी कर ली थी, लेकिन शिक्षा के बारे में उनके विचार दक्षिण अफ्रीका में बदल गए थे। एक बैरिस्टर होने के नाते मोहनदास अपने बच्चों को अंग्रेजी के स्कूल में भेज सकते थे, किंतु वहां साधारण हिंदुस्तानी बच्चे नहीं जा सकते थे। गांधी जी ने अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब वे आश्रम में रहने लगे तब वहां रहने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा गांधी जी ने ही ले लिया। कभी तो वे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए गोद में उठा लेते थे। ऐसा केवल एक बार ही हुआ कि एक छात्र पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने फुट्टे से उसकी पिटाई कर दी। इसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ, यानी गांधी जी को बहुत अफसोस हुआ। फिर गांधी जी ने किसी भी छात्र पर हाथ नहीं उठाया। अगर कोई बच्चा बहुत गलत काम करता हो तो उसके लिए प्रायश्चित में गांधी जी खुद उपवास करते थे। उनके छात्र सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें रटने की नहीं होती है। बापू पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाते थे। उन्हें अपना बचपन याद आता था, जब उन्हें किताबों को रटने में कठिनाई होती थी। किताबों को रटना नहीं चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए बच्चों। वे बच्चों को उपयोगी बातें सिखाने की कोशिश करते थे। खेल खेल में किस्से कहानियाँ के साथ केवल डिग्री पाने के लिए महंगी शिक्षा देने में उन्हें देश का नुकसान दिखाई देता था। बच्चों को वे हाथ के काम सिखाते। उनके विद्यार्थी खेती करते। खेत में जाकर कपास का काट कर सूत बनाते। भोजन पकाना भी सिखाते। बापू कहते थे कि बच्चों को खेल कूद में होड़ की बाजी भी रखनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हर बच्चा अपने हिसाब से ही सीखता है और इसे अपने आप को निखारने देना ही चाहिए। हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, सही बात है, और उसमें अपने आप निखार खुद होना चाहिए। ये बच्चा में ही दिखा जाता है। आगे बढ़ने के लिए बच्चा अपना पढ़ाई करे। फिर आगे के एपिसोड में हम लोग करेंगे ज से जुबान, गांधी जी के बारे में कहानी में। ठीक है बच्चों, आज के इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।